ये मैं क्या देख रहा हूं ताश्री? जिनकी सेवा में दासियां और सेवक दिन रात लगे रहते थे, आज वो स्वयं सेवक की भांति काम कर रहे हैं। लाइए लाइए, घड़ा मुझे दीजिए। नहीं 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 पुत्र, जो स्वयं भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो किसी से अपनी सेवा नहीं कराते, अपना काम स्वयं करते हैं। दीदी, भगवान वेदव्यास मधुसूदन और पांडवों को लेकर आए हैं। अच्छा, क्या यही दृश्य देखने के लिए भ्राता श्री कर्ण ने हमें जीवन दान दिया था? माताश्री, आज आपको देखकर यह पता चला है कि अनाथ और सनाथ में क्या अंतर होता है। मृत्यु लोक में सब कुछ नाशवान है, हमारे ये शरीर भी नाशवान है। वत्स युधिष्ठिर, इसीलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रहा हूं। नहीं काकाश्री, और मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में मिलाकर एक रूप कर रहा हूं। इस प्रकार मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा। मरने के बाद भी सदा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। आइए आइए, पधारिए प्रभु, आइए। ये है हमारा आश्रम। आइए प्रभु, आइए। भगवान वेदव्यास जी, माता गांधारी और माता कुंती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? हाँ, हम उनके दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हैं। हाँ, हमारी व्याकुलता उन्हें देखकर ही शांत होगी। कदाचित उन्हें देखकर तुम सबके मन और भी अशांत हो जाएंगे। परंतु क्यों भगवान? वो देखो, कौन? प्रणाम ताश्री, हम पांडव। युधिष्ठिर, सुखी भव, सुखी भव। प्रणाम ताश्री। कौन द्रौपदी? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ये मैं क्या देख रहा हूं ताश्री? जिनकी सेवा में दासियां और सेवक दिन रात लगे रहते थे, आज वो स्वयं सेवक की भांति काम कर रहे हैं। लाइए लाइए, घड़ा मुझे दीजिए। नहीं 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 पुत्र, जो स्वयं भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो किसी से अपनी सेवा नहीं कराते, अपना काम स्वयं करते हैं। प्रणाम भगवान। प्रणाम मधुसूदन। प्रणाम माता। प्रणाम माताश्री। दीदी, भगवान वेदव्यास मधुसूदन और पांडवों को लेकर आए हैं। अच्छा, क्या यही दृश्य देखने के लिए भ्राता श्री कर्ण ने हमें जीवन दान दिया था? माताश्री, आज आपको देखकर यह पता चला है कि अनाथ और सनाथ में क्या अंतर होता है। हे तात,
हे माताओं, वो सभी पुण्य आत्माएं हैं जिन्हें अपने माता पिता की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। हम तो दुर्भागी ठहरे माताश्री, हम तो दुर्भागी ठहरे। अब हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे, यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। मधुसूदन, तुम ही समझाओ इन्हें। ताजश्री के होते हुए मैं भला क्या समझाऊं? पुत्रों, हम सांसारिक मोह के चक्रव्यूह से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आए हैं। शेष जीवन ईश्वर की सेवा में बिताना चाहते हैं और तुम सभी हमें फिर से माया मोह के चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हो। नहीं ताजश्री, तो फिर यहाँ रहकर हमारी सेवा करने का विचार त्याग दो और हस्तिनापुर जाकर राजा का धर्म निभाओ और प्रजा की सेवा करो। जब आप सब लोग यहाँ कष्ट में रहेंगे, हस्तिनापुर तो क्या, स्वर्ग में भी हमारा मन नहीं लगेगा। हमें यहाँ कोई कष्ट नहीं है पुत्र, हम यहाँ कुशल से हैं। यहाँ के इस पवित्र वातावरण में हमें अपनी खोई हुई मन शांति प्राप्त हुई है और तपस्या के प्रभाव से हमारे तन और मन का ताप भी दूर हो गया है। और तुम्हारे काका श्री विदुर तो महान तपस्वी बन गए हैं। काका श्री विदुर? हाँ पुत्र। परंतु काकाश्री है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे। विदुर घोर तपस्या कर रहा है, उसने अन्न और जल का भी त्याग किया है। वो अब केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा है। केवल वायु भक्षण करके? हाँ वत्स, इसीलिए वो बहुत निर्बल हो गया है। वो अब वन में केवल एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकता, सदा सर्वदा भ्रमण करता रहता है। मैं काकाश्री को ढूंढ निकालूंगा, मैं काकाश्री को अवश्य ढूंढ निकालूंगा, अवश्य ढूंढ निकालूंगा। काकाश्री! 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 काकाश्री रुक जाइए, अपने लाडले के लिए रुक जाइए। काकाश्री! काकाश्री रुक जाइए। काकाश्री!
प्रणाम काकाश्री। हे महामते, हे महाज्ञानी, अपनों से ही बिछड़ जाना, क्या यही पांडवों के प्रारब्ध में लिखा है? युद्ध भूमि पर मृत्यु ने पौत्रों से पितामह तक न जाने कितने ही रिश्तेदारों को हमारे हाथों से छीन लिया है, और अब पिताश्री और माताश्री भी हमसे दूर चले गए। परंतु आप हमसे दूर मत जाइए काकाश्री। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मुझे देखकर मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे। पुत्र, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था। मैं जानता था कि तुम मुझे खोज नहीं सकोगे, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया था और अपने पीछे लगाकर तुम्हें सबसे दूर यहाँ एकांत में लाना चाहता था। यह बहुत आवश्यक था पुत्र। आवश्यक? ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य है काकाश्री जिसे आप एकांत में करना चाहते थे? पुत्र, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। नहीं काकाश्री, नहीं। हाँ पुत्र। परंतु काकाश्री, आपकी चतुराई और आपकी बुद्धि के बिना मैं राज शासन कैसे चला पाऊंगा? मुझे आपकी आवश्यकता है काकाश्री। आपकी बुद्धि और आपकी चतुराई की आवश्यकता है। संसार में मेरा कार्य पूरा हो चुका है पुत्र। मुझे अपना शरीर त्यागना ही होगा। नहीं काकाश्री, नहीं। निराश मत हो पुत्र। शरीर के त्यागने के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हम दोनों एक ही हैं वत्स। केवल हमारे शरीर अलग अलग हैं, परंतु हम दोनों की आत्मा एक ही है। तुम नहीं जानते, हम दोनों देवता यम धर्म के ही अंश हैं। मृत्यु लोक में सब कुछ नाशवान है। हमारे ये शरीर भी नाशवान है वत्स युधिष्ठिर। इसीलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रहा हूं। नहीं काकाश्री। और मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में मिलाकर एक रूप कर रहा हूं। इस प्रकार मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा। मरने के बाद भी सदा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। वत्स, मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा के इस विचित्र संगम को सबसे छुपाने के लिए ही मैं तुम्हें सबसे अलग थलग इस एकांत में लेकर आया हूं। पुत्र, क्या तुम मेरी आत्मा को अपनी आत्मा में समाने के लिए तैयार हो? मन से भय को निकालकर मेरी आंखों में निरंतर झांको, यहां तक कि अपनी पलकें तक ना झपकाना। समझ गए ना तुम? हाँ काकाश्री। तो फिर देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में आंखें डालकर। देखते रहो पुत्र, देखो मेरी आंखों में।
काकाश्री, काकाश्री। नहीं काकाश्री, नहीं। ऐसा लग रहा है कि जीवन के अंतिम सत्य से अर्थात अपनी मृत्यु से विदुर पहले ही से परिचित थे। हाँ ताश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महात्मा विदुर महाज्ञानी थे। वो ये सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे। यदि मेरे पुत्र नरक के वासी बन गए होंगे तो उनका महाअपराधी मैं हूं। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ था। मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। हे पितामह, उनके पापों का बोझ मैं अपने सर पर लेना चाहूंगा। यदि वो सब नरक में होंगे तो मैं भी उनके साथ नरक में ही रहना चाहूंगा। पुत्र, कोई दूसरों के पाप अपने सर नहीं ले सकता। भगवान, आप ही इसे समझाइए। हाँ ताश्री, कौरव अथवा पांडव में कोई भी नरक में नहीं है। युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर सबने अपने अपने पाप धो डाले हैं। वो सब के सब स्वर्गलोक के वासी बन गए हैं। क्या विदुर ने प्राण त्याग दिए हैं? हाँ ताजश्री, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा लग रहा है कि जीवन के अंतिम सत्य से अर्थात अपनी मृत्यु से विदुर पहले ही से परिचित थे। हाँ ताजश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महात्मा विदुर महाज्ञानी थे। वो ये सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे। कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का परिणाम भी वो पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि इस महायुद्ध में होने वाले भीषण संहार का आरोप वो अपने सर नहीं लेना चाहते थे। हे मधुसूदन, कौरवों और पांडवों के इस भीषण संहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है, और इस विचार के कारण मैं इस पवित्र आश्रम में भी चैन की नींद नहीं ले सकता। रात रात भर जागता रहता हूं मैं। काश मैं विदुर की भांति पहले ही से इस युद्ध के परिणाम और अपनी होने वाली दशा को देख सकता, तो मैं इस महायुद्ध को पहले ही रोक लेता। पता नहीं परलोक में मेरे पुत्र किस दशा में होंगे। हे वासुदेव, हे पितामह, क्या मेरे पुत्र नरक की अग्नि का ईंधन बन गए हैं? देवकी नंदन, यदि मेरे पुत्र नरक के वासी बन गए होंगे तो उनका महाअपराधी मैं हूं। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ था। मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। हे पितामह, उनके पापों का बोझ मैं अपने सर पर लेना चाहूंगा। यदि वो सब नरक में होंगे तो मैं भी उनके साथ नरक में ही रहना चाहूंगा। पुत्र, कोई दूसरों के पाप अपने सर नहीं ले सकता। भगवान, आप ही इसे समझाइए। हाँ ताजश्री, कौरव अथवा पांडव में कोई भी नरक में नहीं है।
युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर सबने अपने अपने पाप धो डाले हैं। वो सब के सब स्वर्गलोक के वासी बन गए हैं। हाँ पुत्र धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र, पौत्र, जमाई अथवा रिश्तेदारों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। उन सब की आत्माएं अब दिव्य लोक का आनंद ले रही हैं। दिव्य लोक जहां न दुश्मनी है, न प्रतिशोध की भावना, न द्वेष है, न क्रोध, केवल मित्रता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। सब के सब एक दूसरे से दिव्य रिश्तों के धागों से जुड़े हुए हैं। वहां पर विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है ताजश्री। वासुदेव, मन का बोझ हल्का हो रहा है ये सब सुनकर। वासुदेव, काश ये दिव्य दृश्य देखने को मिल जाए तो मैं भी अपने पुत्रों को देख सकूंगी, उनसे मिल सकूंगी। भगवान, मैंने तो प्रतिज्ञावश अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, फिर भी मैं अपने पुत्रों को देखना चाहूंगी। क्या मैं अपने पुत्रों को देख सकती हूँ? ऐसा हमारा भाग्य कहाँ है गांधारी। हम कभी भविष्य में झांक नहीं सके, दिव्य लोक में कैसे झांक सकते हैं? हे वासुदेव, तुम तो समस्त सृष्टियों के संचालक हो। क्या तुम ताजश्री और माता गांधारी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? हम भी इस दिव्य दृश्य को देखना चाहते हैं। बड़े भैया, आप सबकी इच्छा पूर्ति भगवान वेद व्यास करेंगे। अपने महान तप सामर्थ्य से आपको ये उन सभी योद्धाओं के दर्शन कराएंगे जिन्हें युद्ध भूमि में दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हम सब अपने पुत्रों को देख सकेंगे? अपने पुत्रों को नहीं, उनकी दिव्य आत्माओं को पांचाली। भगवान, हम कब देख सकेंगे और कहां देख सकेंगे? आज रात भागीरथी के किनारे। चलिए, आइए प्रभु, आइए, आइए आप सब। आओ पांचाली। इदं नमः इदं इंद्राय इदं हे नमः। जी माताश्री। क्या हम सचमुच अपने पुत्रों की आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे? हाँ माताश्री। परंतु हम अभागे हैं वासुदेव। मैं और गांधारी उन्हें कैसे देख सकेंगे? मैं आप दोनों की व्याकुलता को समझ सकता हूँ। धीरज रखिए। दिव्य आत्माओं को देखने के लिए केवल तन की आंखें पर्याप्त नहीं है। फिर भी आप दोनों वो दिव्य दृश्य देख सकेंगे। भगवान वेद व्यास हर किसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। दिव्य दृष्टि के कारण ताजश्री धृतराष्ट्र और माता गांधारी भी सभी के साथ दिव्य आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे। चामुंडाय विच्चे नमः। चामुंडाय विच्चे नमः।
भगवान, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ भगवान। मैं देख सकता हूँ। वासुदेव, मैं भी देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। पितामह, हमें दिव्य दृष्टि तो प्रदान हुई है, परंतु दिव्य आत्माओं के दर्शन कब होंगे? पुत्र, कुछ ही पलों में उनके आगमन के संकेत मिल जाएंगे। दे दिया वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि का दान, सभी चकित हो देखते दुर्लभ दृश्य महान, दुर्लभ दृश्य महान। बैर है न द्वेष कोई, कष्ट है न क्लेश, सभी प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाते हैं। चक्रव्यूह में फंसा के जिसके लिए थे प्राण, उसी के गले में बाहें डाले चले आते हैं। ईर्षा घृणा शत्रुता तो जीते जी के रोग हैं, ये तन के निधन पे समाप्त हो जाते हैं। परलोक जाके जीव पर नहीं रहते हैं, भेद सारे अपने पराए के मिटाते हैं। भगवान,